सत्य जहाँ है, आत्मा को देखिए टटोल कर, विवेक से काम कीजिए और देखिए क्या इस तरह के षड्यंत्रकारी व्यक्ति को आप अपना विधायक नहीं कर सकते। बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा और भी चीजें हैं। आचार्य जी हमारी संपत्ति एक बैंक की अनिका कॉलोनी जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास है, 7 मंजिल की इमारत बनाई गई। इसके अलावा 4 वर्ष पहले मुआना मंडी टिकट दिया, जनवरी के बाद ही मैंने बहुत शोध किया है। अब तक मैं मेडिकल की शोध करता रहा और मैंने इस व्यक्ति पर शोध किया और जो हमारा शोध का अक्षर मुआना मंडी जो जैसे बहुत बड़ी घर मंडी है, सब्जी मंडी है, किसान अपनी आपस में लड़ाई होती है। तो उनके जमीनों को रखने का एक वर्ग विशेष और उस षड्यंत्र में शामिल कौन है? 2 सीए इनके नाम में जानता हूँ, लेकिन यहाँ उजागर नहीं करूँगा। समय आएगा तो उजागर करूँगा। 2 वकील, 2 अकाउंटेंट और एक उनके छोटे भाई गेंद पालते हैं और एक उमेश नाम का ऐसा व्यक्ति जो सभी कामों में सहायता करता है। पहले वो रणवीर सिंह गुलाटी के साथ थे, आज वो मेरे साथ। आपने भी कुछ लोग दिए के दिन तक हम लोग अपनी जब दिए के घर के बाद हम सिविलाइन करने घर में तो आचार्य जी मिल जाओ हमारा और वापस गए मंत्री जी का बहुत प्रयास किया लोग बताया जैसे की धरती से आप अपने नुमाइंदों को देना चाहते हैं या आपको तय करना है। बात यही खत्म नहीं होती। एक प्लॉट था पौरोविक्टी सिनेमा के पीछे, नीलम होटल के पीछे, जो आचार्य श्री का था, और 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच में उसको बेचा गया। उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी किसको बनाया गया? परम राजकौर, इनकी वो पत्नी जो तलाकशुदा पत्नी है और अब इनके साथ रह रही है और तलाक कहते हैं कि 5 वर्ष पहले हो गया और एक 1.5 से 2 साल का बच्चा हुआ, जिसको दौड़ते हुए मैंने आचार्य जी के पीए की बैठक के दिन देखा। कितने लोग भद्दर हो गए थे। आप में से जो पीए की बैठक में गए हों उन लोगों को याद होगा। और वो सारे हंस रहे थे कि डॉक्टर साहब को भद्दर क्या हो, ये तो बाप जी है। कई लोग हंस रहे थे। मैंने कहा भाई आपको बाप 300 हो मन भद्दर तो। और उस 7 करोड़ रुपए का और आचार्य जी के पूरे अकाउंट को, लेन देन को हैंडल करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास? श्रीमती परमराज जी शर्मा आदरणीय के पास। अब आप सोचिए ये क्या है? क्या हम इस तरह से षड्यंत्रों को कानूनी जामा पहनाकर लोगों की संपत्तियां लूटते रहेंगे? क्या हम ऐसे लोगों को अपना नुमाइंदा बना के कहाँ जाएगी दुनिया? मैंने सुना था कि सतयुग में धर्म जो है वो बैल के रूप में 4 पांव पे खड़ा था, त्रेता युग में 3 पांव पे आ गया, द्वापर में 2 पांव पे आ गया और अब कलयुग में 1 पांव पे खड़ा है। मुझे तो लगता है ये 1 पांव भी काटने और उस धर्म के बैल को नीचे गिरा देंगे। इसीलिए मैंने सुना है कि कुछ मंदिरों पर भी कब्जे हो रहे हैं। मैंने सुना है कि गायों के चरने की जमीन पर भी, चरवाहों पर भी, चारागाह की जमीन पर भी कब्जे हो रहे हैं।
वो आपका विषय मेरा विषय, वो नवलगढ़ के लोगों का विषय है। लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा, तो आपको ये तय करना है कि क्या करना है। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे गांव के और नवलगढ़ के बीच में बसावा के आसपास मैंने देखा एक बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री। देखिए क्या प्रॉब्लम, सुना तो होगा। ये कहा गया था कि उस सीमेंट फैक्ट्री में लोगों को रोजगार दिया जाए। आज उसकी स्टैटिस्टिक्स निकलवाई है, मेरे पास है उसकी स्टैटिस्टिक्स। उसमें 3000 में से 2850 बच्चे जो काम कर रहे हैं वो नवलगढ़ क्षेत्र के नहीं हैं, और मात्र 150 लोग नवलगढ़ क्षेत्र के हैं जो डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, और उनको जब चाहे मैनेजमेंट करना सकता। तो भाई साहब ये किसका विकास है? अब इसके आगे की बात सुनिए। सीमेंट फैक्ट्री लगी, आप में से शायद किसी को ये मालूम नहीं होगा कि सीमेंट ने इसकी शोध किया है, रिसर्च किया है। मैंने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में सर्च किया है, पहली बार किसी पढ़े लिखे आदमी से इनका पालन है। ये मैं आपको बता दूं, जो इनको आखिरी स्टेज पर चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बशर्ते कि इनके दुबई में 2-3 होटल हैं, शायद आपको जानकारी नहीं, 2-3 होटल है दुबई में। जो आदमी 15 वर्ष पहले हम लोगों से चंदा लेके चुनाव लड़ा था, मोटरसाइकिल जिस व्यक्ति ने खरीदवाई उनके गांव का पुलिस अफसर है, उसके पास 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति कहां से हो गई? मैं तो अपनी 72 साल की आयु में भी 5 करोड़ भी नहीं इकट्ठे कर पाया। 5000 करोड़ जब मैं सुनता हूं तो दंग रह जाता हूं, कहां से आ गया? लेकिन मुझे पता लग गया फिर में कि करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति को मेरे साल उनकी संपत्ति को लूट लिया गया, षड्यंत्र पूर्वक झूठे कागज बनवा के, जिनको मैं कोर्ट में मैंने चैलेंज किया है, दावा किया है, और उसको मैं निकलवाऊंगा। मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता, मैं किसी को मैं क्रिमिनल बताना चाहता हूं, लेकिन आपकी अदालत को यह तय करना है कि उसने क्या किया, कैसे किया, और क्या ये उसको करना चाहिए, क्या ये उसका करने का अधिकार है। ये एक प्रश्न है जो नवलगढ़ के लोगों के पास, मेरे मामाओं के पास, मेरे भाइयों के पास, मेरे बच्चों के पास मैं छोड़ के जाना चाहता हूं कि आप तय करें कि आपको क्या करना है। मीडिया के लोग पधारे, मैं बहुत आभारी हूं। मैं सोचता हूं कि मैंने अपनी बात पूरी तो नहीं कर पाया, आखिरी बात कह देता हूं। एक PS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी बनी। कब बनी है? 2020 में बनी। P for परमराज उनका नाम है उसमें, एंड S for स्वर्णलता। P कौन है? परमराज जी कौन है? वही उनके तलाकशुदा पत्नी जो उनके साथ अभी गए, और S स्वर्णलता श्रीमान उमेश जी की पत्नी जो उनके पार्टी छोड़ के बदल के इधर आ गए, उनकी सहयोगी की वाइफ। उन दोनों महिलाओं के नाम से एक कंपनी बनी, इंफ्रा कंस्ट्रक्शन। सारे सीमेंट फैक्ट्री के ठेके पहले PS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में लिए गए। आप में से जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो मेल खोल कर देख सकते हैं, वो रजिस्ट्रार और कंपनी की साइट पर देखें, आपको PS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के नाम से मिल जाएगा। करोड़ों रुपए का मिलेंगे। भाई बहुत जबरदस्त विकास हो गया नवलगढ़ क्षेत्र का। करोड़ों रुपए का विकास सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर परमजीत जी के लिए और स्वर्णलता जी के लिए। और मैं तो विकास नीति का आदमी हूं, ये बोलते हो ये विकास नीति है, धर्म नीति है, जो कुछ भी है आपकी है, हमारी नहीं। आप तय करें कि ये क्या है। मैं उनके आदर में कोई कमी नहीं रखना चाहता। वो माननीय विधायक हैं, आपने चुना है उनको,
लेकिन आगे क्या करना चाहिए ये आपको तय करना है। विक्रम को मैं व्यक्तिगत रूप से नेक इंसान, मैं उसके प्रचार के लिए यहाँ गया। मैं आपको खाली सारी बातों को बताने के लिए यहाँ आया हूँ जयपुर से चलके, कि आपकी जानकारी में हो कि कोई व्यक्ति किस तरह से षड्यंत्र कर सकता है। कोई 7 दिन पहले एक और घटना मेरे सामने आई। वो क्या, एक वैजी है जो डायरेक्टर के पद से रिटायर है, नाम नहीं बताऊंगा, उनके और उनकी पत्नी के बीच में अनबन। और ये कमलकांत शर्मा जी भी वैजी हैं, वैद्य हैं। आपको मालूम होगा जब ये मिनिस्टर थे तो ये इनके ओएसडी थे। और कितनी फर्जी दवाई की कंपनियों में कितना खरीदारी हुई और कितना किसको मिला ये मुझे नहीं मालूम। ये गवर्नमेंट के शोध का विषय है, मैं नहीं बोलना चाहता इसमें, मैं बोलना ही नहीं चाहता। लेकिन आप सब लोगों की इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पता लगा कि वो वैजी जिनकी पत्नी से अनबन थी, उन्होंने एक बच्चे को गोद में रखा था, वो निसंतान। निगाह निसंतान लोगों पर ही होती है जो वृद्ध आयु के हैं, चाहे उनके बच्चे विदेश में रह रहे हैं या वो निशक्त हैं या निसहाय हैं, उन पर निगाह रहती है। तो वैजी महाराज का निधन हो गया और वो वैदानी जी अलग अकेली रह गई। उनका भी उतना ही बड़ा मकान है जितना आचार्य विदेशी है। और उसी तरह से जौहरी बाजार में एक 3 मंजिल की 4 मंजिल की इमारत है जो वैजी की थी, और कितनी संपत्ति है मुझे मालूम नहीं है। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है जो यहाँ आप लोग हैं वो ट्राई कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ये पता लगा कि जो बेटा उन्होंने गोद लिया था उसकी पत्नी से साठ गांठ करके उस बच्चे के ऊपर केस लगा दिया गया और उसको फरार हो गया, डर के मारे कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। और अब क्या हुआ, वैदानी जी का एक अकेली, और उनके घर में उसी तरह से ट्रस्ट की तरह से ही मेमोरियल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शुरू किया। उनकी बहुत सेवा होगी मुझे मालूम है। भाई क्या गया उनकी बहन मेरे लिए कि हमने सेवा नहीं की। उनके 4-5 और भी बुजुर्ग थे जो इस परिवार में देहांत हुआ था। 2017-18 तक जितने लोग बीमार हुए उस परिवार के, जितने लोग वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जितने लोगों के दाह संस्कार हुए, ऐसा बात क्यों नहीं है। आप तो कहते हैं मैं तो 30 साल से जानता हूँ गुरु जी को, 30 साल से जानता हूँ। अरे भाई 3 वर्ष पहले क्यों घूमे हैं? अरे सारा कागज बराबर दिखाई, 3 वर्ष लगा दिया और बाकी मरने से 2-3 पहले बहन की ऐसा हो गया। ये आपको तय करना है। लेकिन कोई भी प्रश्न दुष्प्रचार के बारे में हो तो मैं खड़ा हूँ, मैं जवाब देने के लिए तैयार।